पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कसीम के पास एक आदमी आकर बोलता है कि कसीम, अली बाबा किडनैप हो गया है। 9 पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अली बाबा वही कहानी आगे बढ़ा रहा था। अली बाबा बोलता है, मैं वहाँ से जाने के बाद मैं दूसरे गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया और एक दिन तुम मिले। मैं डंजन कैप्चर करना चाहता था और तुम भी, इसीलिए हम दोनों ने डंजन कैप्चर करना सही समझा। ये सीन सिन के पास शिफ्ट होता है। सिन और जफर ये सब कहानी दीवार को कान लगाकर सुन रहे थे। सिन बोलता है, तो फिर ये किंग का बेटा है। और ये सीन मोर्जियाना की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मोर्जियाना बोलती है, फिर क्यों तुमने फॉग ट्रूप ज्वाइन कर दिया? ये सब गवर्नमेंट की गलती थी। और उसके आगे की कहानी बताने लगता है अली बाबा। अली बाबा बोलता है, मैं डंजन कैप्चर करने के बाद यहाँ पर मेरा थोड़ा काम था, इसीलिए मैंने डंजन कैप्चर करने के बाद यहाँ आना सही समझा। यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर सब दीवारें टूटी हुई और इस राज्य का हाल बहुत बुरा हुआ था। मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो आदमी बताता है कि यहाँ पर बेंडस ट्रूप और फॉगी नाइट का कब्जा है, इसीलिए ये सब हुआ है। तभी अली बाबा को कसीम मिल जाता है और कसीम के साथ अली बाबा उसी पेड़ के पास चला जाता है। और अली बाबा पूछता है, यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो? कसीम बोलता है, ये मरियम है, हमारी बहन। अली बाबा बोलता है, मैंने पूछा था तब तुमने बोला था कि सब लोग सही है। कसीम बोलता है, फिर क्या तुम्हें बताऊं मैं? सब लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और हमारे पास यहाँ दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं और खाना भी नहीं है, इसीलिए हमने ये फॉग ट्रूप शुरू कर दिया है। ये सब गवर्नमेंट की गलती थी, इसीलिए हमने ये सब खत्म करना सोचा। और कसीम बोलता है, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। फॉग ट्रूप को स्लेव कोई नहीं बोल सकता, तुम शामिल हो गए तो, क्योंकि तुम एक राजा हो और ये सब तुम ही सही कर सकते हो। तभी अली बाबा रोते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता था और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी अलादीन अली बाबा के सिर पर डंडे से वार करता है और बोलता है, थोड़ी देर चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो। मैं और मोर्जियाना तुम्हारे साथ हैं, तुम ये फाइट करना बंद कर दो। तभी वहाँ पर कसीम दीवार तोड़कर आ जाता है और बोलता है, मुझे आने में कोई देर तो नहीं हुई? अली बाबा बोलता है, तुम होटल पर भी अटैक करोगे ये मुझे पता नहीं था। कसीम बोलता है, यहाँ पर एक किंग है, उसका नाम सिंदबाद है, वो सिंड्रिया का किंग है और मैं उसे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया हूँ। कसीम अली बाबा को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अली बाबा मोर्जियाना उसकी तरफ आते देखकर कसीम को पीछे खींच लेता है और कसीम और अली बाबा दोनों भी उस होटल के टॉप पर पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही अलादीन और मोर्जियाना भी पहुंच जाते हैं। मोर्जियाना बोलती है, अली बाबा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस तरफ आ जाओ। तभी पीछे की दीवार तोड़ते हुए सिन और उसके साथी आ जाते हैं। सिन बोलता है, मास्टर रॉय थोड़ा आप भी मदद कर दीजिए। तभी मास्टर रॉय उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक आंधी वहाँ से गुजरती हुई दिखाई जाती है और वो धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि मास्टर रॉय इतनी तेज़ी से गए कि किसी को दिखा ही नहीं और कसीम के पीछे जाकर रुक गए। तभी मास्टर रॉय फिर से वापस आ जाते हैं सिन के पास। कसीम बोलता है, तुम कौन हो और हमसे क्यों लड़ रहे हो? सिन बोलता है, तुम ही मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम ही बोल रहे हो तुम कौन हो? कसीम उसकी तरफ तलवार लेकर बैठता है और उसको फॉग में कैद कर लेता है। तभी मोर्जियाना बोलती है, मैं जाकर सिन को छुड़ाऊं? जफर बोलता है, ये कुछ भी नहीं है सिन के लिए। और सिन उस फॉग को जलाकर उस फॉग से बाहर आ जाता है और सिन बोलता है कि ये जादुई ताकत थोड़ी देर के लिए ही मुझ पर अटैक कर सकती है। तभी कसीम तलवार लेकर सिन की तरफ भागता हुआ जाने लगता है और उसके बीच में मास्टर रॉय आकर उसको रोक लेते हैं। सिन बोलता है, अब तुम्हारी बारी अली बाबा, तुम्हारे पास जो भी ताकत है उसको यूज करो, देखें तुम में कितना दम है। कसीम बोल रहा होता है, अली बाबा तुम यहाँ से भाग जाओ।
तभी अली बाबा उसकी तलवार निकालकर अमोन को बोलता है कि तुम मुझे ताकत दो, और उस तलवार से फायर आना शुरू हो जाता है। सिन बोलता है, अमोन द फायर जिन, ठीक है फिर मैं भी 7 जिन का मास्टर हूँ। और अली बाबा सिन से लड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद अली बाबा सिन के हाथों की तलवार नीचे गिरा देता है, और तभी सिन अली बाबा के तलवार पकड़ने वाले हाथों को पकड़कर उसको किक मार देता है और हरा देता है। सिन बोलता है, आप सब लोग हार गए हो। वो कुछ नहीं बोलते। तभी सिन बोलता है, मैं भी फॉक ट्रूप में ज्वाइन होना चाहता हूँ। कसीम बोलता है, तुम राजा हो और तुम्हें क्या पता हम कैसे रहते हैं। तभी जफर कसीम के पास आकर बोलता है, तुम्हें क्या पता है उसने क्या क्या सहा है। कसीम के कान पर कट लगा देता है। तभी सिन जफर को रोकने लगता है। अलादीन बोलता है, जफर को उसके ऊपर काबू नहीं है। सिन बोलता है, फिर मैं इस ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ ना। सिन बोलता है कि तुम्हें पब्लिक का सपोर्ट होगा तो तुम बाबाद के किंग से बहुत देर तक बातें कर सकते हो। सिन बोलता है, कसीम ये सही है ना। कसीम बोलता है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं, और सब शहरों में सब जगह लिखा होता है कि सब लोग पैलेस के पास आ जाओ, और सब लोग उस पैलेस के पास आ जाते हैं। अली बाबा बाबाद के किंग से मिलने के लिए चला जाता है, और बाबाद के किंग को बोलता है, तुम्हें पता ही होगा सोना चोरी होना वो मेरी गलती है, और राजा मरना वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो कैसे भी मरने ही वाले थे। अली बाबा कहता है, तुम्हारे लोग मरने के कगार पर हैं और तुम उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तुम उनको बचाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि फॉक ट्रूप बंद कर दूंगा। अब मौन बोलता है, तुम्हें इतना ही कहना था। तभी अब मौन उसकी छड़ी जमीन पर मार देता है। सिपाही आकर अली बाबा को रोक लेते हैं। अब मौन कहता है, इसे बाहर फेंक दो। ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अलादीन और मोरजाना दिखाए जाते हैं। अलादीन बोलता है, मुर्ज तुम्हें क्या लगता है अली बाबा किंग बन जाएगा। मोरजाना कहती है, ये सब लोग उसके सपोर्ट में है, फिर वो किंग बन सकता है। अलादीन भी बोलता है, मुझे वही लगता है। वहाँ पर बीस्ट भी आ जाता है। बीस्ट बोलता है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट भी इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।